हेलो दोस्तों, मैं आवेश आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति को, और क्षेत्रमिति के अंतर्गत ये हमारा 7वां भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या लिखा है कि किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। फिर से प्रतिशत में वृद्धि वाले सवाल आ गए, कमी या वृद्धि वाले, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला, तो बटे में तो आएगा हमारा 100, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 वृद्धि या कमी x इंटू फिर से 100 वृद्धि या कमी y। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करके हम चाहे जो भी प्रतिशत में वृद्धि या कमी वाले सवाल है सारे सवालों को कर सकते हैं। तो माना पहले क्षेत्रफल कितना था, तो माना पहले क्षेत्रफल 100 था। अब कितना होगा क्षेत्रफल, तो अब क्षेत्रफल होगा क्या होगा, तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब हम क्या करेंगे, प्लस अर्थात जोड़ देंगे। और कितनी वृद्धि हो रही है, 40, तो यहाँ पर 40 जोड़ देंगे। फिर गुणित, फिर कितना है, यहाँ पर तो 100 है। फिर क्या हो रही है, यहाँ पर भी वृद्धि ही हुई है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 40 को जोड़ देंगे, इसको हल कर लेंगे। 100 और 40 कितना हो जाएगा, 140 गुणित यहाँ पर भी 100 और 40 हो जाएगा 140, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा। 2 0 से हम 2 0 को काट देंगे, 14 का 14 में गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले क्षेत्रफल 100 था। अभी क्षेत्रफल कितना है, तो अभी क्षेत्रफल 196 है। तो कितनी वृद्धि हुई, तो अभी 196 हो गया। पहले कितना था, तो पहले 100 ही था। तो वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि जो हुई है वो हुई है 96 की, अर्थात 196 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 96। तो किस पर वृद्धि हुई है, तो पहले 100 था, इस पर कितनी वृद्धि हुई है, 96 की वृद्धि हुई। तो कितने % की वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुणा। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 96% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या लिखा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 61 के जैसा सेम है, तो इसको भी हम इसी सूत्र से करेंगे आगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना पहले क्षेत्रफल क्या था, तो माना पहले क्षेत्रफल जो था वो 100 था। अभी कितना क्षेत्रफल होगा, तो अभी क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो वो होगा हमारा इस सूत्र से। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं, बटे में कितना 100 है, यहाँ पर कितना आएगा, 100 आएगा। और कितनी वृद्धि हो रही, 50 की, तो वृद्धि का मतलब जोड़ देंगे, तो इसमें भी 50 जोड़ देंगे। और फिर से 100 यहाँ पर है, तो इस 100 में भी कितना जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे। तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 गुणित यहाँ पर भी 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150, और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से हम 2 0 को काट लेंगे, और 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो पहले वर्ग क्षेत्रफल 100 था, अभी क्षेत्रफल 225 है। तो कितनी वृद्धि हुई यहाँ से क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो 225 अभी है और 100 पहले था। तो कितनी वृद्धि होगी, यहाँ से 125 की क्या हो जाएगी, यहाँ से वृद्धि हो जाएगी। तो प्रतिशत में कितना बढ़ा, तो पहले पर कितना था, आधार कितना था, 100 था। अभी कितना बढ़ा, 125 बढ़ा। किस पर बढ़ा है, तो इस 100 पर 125 बढ़ा। तो कितना परसेंटेज बढ़ा, तो परसेंटेज के लिए हम किसका गुणा करते हैं, 100 का। तो 2 0 से 2 0 को काट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 125% की यहाँ पर क्या होगी, वृद्धि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 को। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि 2 वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त है, और इन वृत्तों के व्यास, तो व्यास किसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला व्यास, और इसमें यहाँ से यहाँ तक ये वाला व्यास। इन वृत्तों के व्यासों का योग कितना है, 35 है। तो व्यास का मतलब क्या हुआ, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ये त्रिज्या, और इतनी ही ये वाली त्रिज्या होगी। अर्थात व्यास का मतलब ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यास बराबर क्या होगा, तो व्यास बराबर होगा यहाँ से 2r। एक आर ये और एक आर ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। यहाँ पर भी सेम होगा, ये अलग वृत्त है और अलग वृत्त है, तो इसको हम दे देते हैं r1 और इसको दे देंगे हम r2, और यहाँ पर भी हो जाएगा r2। तो इसका व्यास कितना होगा, तो इसका व्यास हो जाएगा हमारा 2, मतलब एक आर ये और एक आर ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो व्यास के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2r2 बराबर हो जाएगा हमारा इसका व्यास हो जाएगा।
और उसने कहा था कि दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है। तो इसका मतलब कि पहले वाले वृत्त का व्यास कितना है, तो पहले वाले वृत्त का व्यास है यहाँ पर 2r1 और दूसरे वाले वृत्त का व्यास कितना है, तो यहाँ पर है 2r2 और इन दोनों का जो योग है वो कितना दिया है प्रश्न में, तो वो दे रखा उसने 35। तो ये होगी हमारी समीकरण 1 हो गई। अब आगे, तथा इनकी परिधियों का अंतर कितना है, तो इनके परिधियों का जो अंतर है वो है 22 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पर पहले वाले वृत्त की परिधि और अंतर बोला है यहाँ पर, तो और यहाँ पर आ जाएगा हमारा दूसरे वाले वृत्त की परिधि और इन दोनों परिधि का जो अंतर है वो कितना है, तो वो है 22 मीटर है। ये हमें यहाँ पर दूसरी समीकरण दी उसने। तो हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr1 माइनस 2π और r, और इसमें हो जाएगा हमारा r2 हो जाएगा और इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर 22 है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर 2r वाली इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पर क्या अतिरिक्त है, 2r के अलावा पाई है, तो पाई को हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, तो 2r1 बचेगा माइनस यहाँ से भी पाई बाहर आ गया, तो 2 बचा और यहाँ से बचेगा r2 और इन दोनों का जो अंतर वो कितना है, तो वो है 22। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं और यहाँ पर ये गुणा में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, तो उधर जाके ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2r1 2r2 और बराबर में यहाँ पर 22 और 22 ऊपर से कहाँ जाएगा, बटे में, और नीचे से 7 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। 22 से 22 को हम काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा 2r1 माइनस 2r2 बराबर कितना आ जाएगा 7। तो ये हो गई हमारी समीकरण 2। तो प्लस वाली समीकरण में से माइनस वाली समीकरण को क्या कर देते हैं, यहाँ से हम घटा देते हैं। तो कितना आएगा, तो 2r1 प्लस 2r2 बराबर कितना है, तो 35 है। माइनस वाली कितनी है, तो यहाँ पर 2r1 माइनस 2r2 बराबर कितना है, तो ये है 7। इसको घटा देते हैं। हमें यहाँ चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों अपोजिट चिन्ह है। तो प्लस के 2r2 में से माइनस का 2r2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4r1 हो जाएगा बराबर में 35 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 पंजे 35 7 छंग 42 हो जाएगा। तो r1 बराबर कितना आ जाएगा, तो r1 बराबर आ जाएगा 42 और 4 गुणा में तो 4 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 4 7 28 4 8 32, तो यहाँ पर आएगा हमारा दशमलव में आ जाएगा। तो r1 कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 1 2, तो 21 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 10.5। तो r1 कितना आ गया हमारा यहाँ से, तो r1 आ गया हमारा 10.5 आ गया। तो यहाँ से हमने क्या किया है, तो यहाँ से हमने r1 को निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें r2 निकालना है क्योंकि हमें तुलना करनी है कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा। तो जिसकी त्रिज्या छोटी होगी वो क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा। तब हम r2 को निकालेंगे। तो r2 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो r2 बराबर हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखो r2 बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, तो या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी हम r1 का मान रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, तो 2r1 प्लस 2r2 बराबर कितना है, तो 35 है। तो 2 की जगह तो 2 आएगा, r1 की जगह कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10.5 आ जाएगा प्लस 2r2 बराबर कितना है, तो r2 बराबर है यहाँ से 35। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 दूना 20 और 0.5 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस 2r2 बराबर 35। तो 2r2 बराबर 35 और ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। 7 या 21 7 चौक 28 7 पंजे 35, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 14 2r2 और ये 2 गुणा में तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में, तो 2 7 14। तो r2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 7 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से हमने r2 बराबर 7 निकाल लिया और r1 बराबर कितना निकाल लिया, 10.5। तो छोटा वृत्त कौन सा होगा, तो छोटा वृत्त वही होगा जिसकी त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर त्रिज्या कहाँ कम है, यहाँ पर कम है। इसका मतलब छोटा वृत्त कौन सा है, तो छोटा वृत्त हमारा ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, तो हमें पूछा क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा यहाँ से, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होगा हमारा यहाँ से, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है, तो पाई का मान है 22/7। r कितना है, तो r अभी हमने निकाला कौन सा r, तो छोटा वृत्त, और छोटा वृत्त कौन सा था, हमारा r2 वाला था। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा r2। तो r2 कितना है, तो r2 है हमारा यहाँ से 7। तो 7 गुणित कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से 7 को काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 गुणित 7। तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा 15।
तो 154 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। तो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या लिखा है कि एक पहिए का जो व्यास है वो 1.6 मीटर है। तो सबसे पहले एक पहिया है और इस पहिए के अंदर ये वाला जो व्यास है ये व्यास है 1.26 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, तो इसकी आधी होगी, तो आधी कितनी होगी, तो 1.26 बटा कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगी इसकी त्रिज्या आ जाएगी r। और ये क्या था, तो d बराबर ये व्यास था। उसने क्या पूछा आगे कि 500 चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करेगा। तो चक्कर अर्थात यहाँ से ये आसपास की जो परिधि है इसके बारे में वो कह रहा है कि 500 चक्कर लगाने के लिए वो कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक चक्कर निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चक्कर बराबर क्या होता है। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है, ये यहाँ से लगाकर फिर से यहाँ पर आना, अर्थात एक चक्कर पूरा करना। और एक चक्कर को हम क्या कहते हैं, तो इसकी वृत्त की परिधि कहते हैं। तो एक चक्कर बराबर क्या होता है, तो वो होता है वृत्त की परिधि होती है। तो वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 की जगह 2 रख देंगे, पाई की जगह क्या रखेंगे हम 22/7 को रख देंगे। और r कितना निकाला अभी हमने, तो r ये वाला निकाला, वो तो क्या था व्यास था। तो r कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 1.26 बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, तो ये हमने क्या निकाला, एक चक्कर निकाल लिया। और उसने कहा है कि एक पहिया का व्यास 1.26 मीटर है और 500 चक्कर लगाने में ये कितनी दूरी तय करेगा। तो ये वाली जो दूरी है, ये जो हमारी जो मीटर में ये जो दूरी आई है, ये वाली जो दूरी है, इसका हम जो भी सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात हम यहाँ से 2 से 2 को काट देंगे और कोई कुछ और यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है तो इसको रहने देते हैं। तो ये जो हमारी दूरी आई है 22/7 गुणित 1.26, ये जो दूरी आई है ये कितने की है, तो ये है हमारी एक चक्कर की दूरी है। और एक चक्कर की दूरी ये है और उसने कितने चक्कर की बात करी है, 500 की। तो चूँकि हम यहाँ से चूँकि जमा सकते हैं, चूँकि एक चक्कर बराबर कितना दिया उसने, तो एक चक्कर में वह कितनी दूरी तय कर रहा है, तो एक चक्कर में वह 22/7 गुणित 1.26 मीटर की दूरी तय कर रहा है। हमें कितने चक्कर चाहिए, 500 चक्कर। तो 500 चक्कर बराबर कितना होगा, इसलिए 500 चक्कर बराबर कितनी दूरी तय करेगा ये हमें निकालना है। तो चूंकि एक चक्कर बराबर इतना है तो 500 चक्कर बराबर कितना होगा, तो चूंकि में ये वाली संख्या यहीं पर आती है 1.26, ऊपर वाली जो संख्या होती है वो बटे में चली जाती है और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ये ऊपर वाली जो एक चक्कर है ये चला जाएगा इसके बटे में और नीचे वाला 500 का चला जाएगा इसके गुणे में चला जाएगा। अब यहाँ से इस दशमलव घटा लेंगे तो दशमलव हटाने का 1 और 2 अंक है तो 2 शून्य, तो 2 शून्य से 2 शून्य को काट देंगे और 7 से इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा हमारा 5, तो 7 8 56। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 22 गुणित 18 गुणित 5। तो 18 पंजे कितना हो जाएगा, तो 18 पंजे 90 हो जाएगा, तो 90 गुणित कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19। तो 1980 चक्कर कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो 1980 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 1980 मीटर, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है तथा 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखो यहाँ पर दोनों असमान इकाइयाँ दे दी, ये तो मीटर में दे दिया और ये किस में दे दिया, किलोमीटर में दे दिया। तो इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हल करते हैं। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या मतलब r बराबर उसने दिया है कि 0.25 है। तो हम क्या करेंगे कि एक चक्कर निकाल लेंगे, एक चक्कर अर्थात वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एक चक्कर, और एक चक्कर बराबर क्या होता है, तो वो होता है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है। तो 2πr कितना हो जाएगा, तो 2πr का मान हो जाएगा यहाँ से 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r कितना है, तो r प्रश्न में हमें दे रखा है कितना है, तो ये हमारा 2.5 है। तो ये आ जाएगी हमारी एक चक्कर के तय की गई दूरी। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करी यहाँ से, तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44 और बटे में 7 गुणित 0.25 मीटर की। तो ये हो गया हमारा यहाँ से एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब आगे
11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पूछा क्या है यहाँ से इसने, तो यहाँ से इसने हमसे चक्कर पूछे हैं, तो आगे क्या आएगा, तो आगे यहाँ पर मीटर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो इधर चक्कर, तो जो चक्कर पूछा है तो वो चूंकि में हमेशा पीछे आता है, अर्थात जो पूछा जाएगा वो पीछे आएगा। तो दिया क्या यहाँ पर मीटर दिया है, तो कितना आ जाएगा, तो 44/7 गुणित 0.25 मीटर बराबर कितने हैं, तो मीटर बराबर 1 चक्कर है। ये हो जाएगा हमारा चूंकि 44/7 0.25 मीटर बराबर 1 चक्कर है, और हमसे क्या पूछा है कि 11 किलोमीटर की दूरी, तो 11 किलोमीटर को भी मीटर में बदल लो, तो ये तो 11 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे 11,000 मीटर। तो 11,000 मीटर में कितने चक्कर लगाएगा, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक को हम चूंकि में 1 की जगह रखेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर पहुँचा देंगे, तो 11 गुणित 1000 हो जाएगा, और ऊपर से 44 और बटे का नीचे का 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर से 0.5 कहाँ आ जाएगा, तो 0.25 इसके बटे में आ जाएगा। तो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटाने का यहाँ पर कितना लिख देंगे, तो दशमलव हटाने का यहाँ पर 1 और 2 अंक है, तो 2 शून्य लगा देंगे। 25 एकम 25, 25 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 एकम 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 से 11 को काट देंगे, तो 1000 में किसका गुणा कर देंगे, तो 1000 में हम 7 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 7000 आ जाएगा। तो कितने चक्कर लगाएंगे, तो 7000 चक्कर लगाएंगे यहाँ से, तो कितने आ जाएंगे, 7000 चक्कर। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 7000 चक्कर, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर भी असमान इकाइयाँ हैं, तो 14 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 44 किलोमीटर है। तो 44 किलोमीटर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे बाद में, तो सेंटीमीटर में करेंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक पहिए का अर्धव्यास, तो अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, तो ये पूरा व्यास होता है, और इस पूरे व्यास का आधा कितना होगा, तो इस पूरे व्यास का आधा अर्धव्यास होगा। और अर्धव्यास का मतलब ही क्या होता है, तो अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या होता है, और अर्धव्यास मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर अर्धव्यास मतलब त्रिज्या ही होगी। तो त्रिज्या कितनी दी है, तो त्रिज्या यहाँ से 14 दी है। तो अगर 14 उसने त्रिज्या दी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, 1 चक्कर निकाल सकते हैं। तो 1 चक्कर क्या होगा, तो 1 चक्कर बराबर होता है, वो होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो 2πr, 2 की जगह 2 है, पाई का मान कितना होता है 22/7, और r का मान कितना है, तो r का मान यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है 14। तो यहाँ से हमने क्या किया, तो यहाँ से हमने 1 चक्कर निकाल लिया। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, और 4 का 22 में गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये क्या था सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर। तो 1 चक्कर बराबर कितना आ गया, तो 1 चक्कर बराबर आ गया यहाँ से हमारा 88 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल लिया। अब प्रश्न में पूछा कि आज प्रश्न में पूछा है कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो जो पूछा जाता है ना वो पीछे रखा जाता है, तो इसका मतलब यहाँ से पूछा क्या चक्कर है, तो चक्कर पीछे आएगा। तो यहाँ पर 1 चक्कर कितने में कर रहा हो, तो चूंकि 88 सेंटीमीटर बराबर 1 चक्कर है, इसलिए 44 किलोमीटर बराबर, इसलिए 44 किलोमीटर बराबर कितने चक्कर होंगे। तो ये दोनों असमान इकाई है, इसको हम समान करेंगे। अगर ऊपर सेंटीमीटर दिया है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, पहले तो मीटर में बदलेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का गुणा कर दिया। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इसको हमें सेंटीमीटर में ले जाना। तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अर्थात 100 से फिर से गुणा कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हम हल कर लेंगे, चूँकि 88 सेंटीमीटर बराबर 1 चक्कर है, तो इतने सेंटीमीटर बराबर कितने चक्कर होंगे, तो 1 की जगह क्या आएगा, 1 की जगह 1 आएगा। नीचे से 44 गुणित 1000 गुणित 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 88 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 44 एकम 44 और 44 दूना 88, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और ये 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 1000 गुणित 50, तो कितने चक्कर काटेगा ये, तो ये काटेगा हमारे 50,000 चक्कर काट लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर काटेगा ये, तो 50,000 चक्कर काट लेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 50,000 चक्कर, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
67 को। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। देखो यहाँ पर जो हमें आंसर दिए वो मीटर में दे रखे हैं, तो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है चूँकि उसने सीधा दिया है कि चूँकि 88 किलोमीटर बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 1000 चक्कर दिया है। 88 किलोमीटर बराबर कितना दिया है, तो 1000 चक्कर दिया है। तो 88 किलोमीटर को ऑप्शन के हिसाब से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा मीटर। तो 88,000 मीटर बराबर 1 चक्कर है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से पहिए की त्रिज्या निकालनी है। तो पहिए की त्रिज्या निकाल लेंगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो 88,000 मीटर बराबर 1 चक्कर है। तो देखो उल्टा कर लेते हैं इसको, 1000 चक्कर बराबर 1000 चक्कर बराबर कितनी दूरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 88 किलोमीटर, अर्थात 88 में हम 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मीटर। तो 1000 चक्कर बराबर 88,000 मीटर हो गया। इसलिए 1 चक्कर बराबर कितना होगा, क्योंकि 1 चक्कर अगर हम निकाल लेंगे ना, तो वो क्या निकाल लेंगे, हम वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। तो 1 चक्कर बराबर कितना होगा, तो 88,000 को 88,000 की जगह रहने दो, गुणित 1 को नीचे से ऊपर पहुंचा दो और ऊपर से 1000 को इसके बटे में लेकर आ जाओ। तो ये 3 शून्य से हम 3 शून्य को काट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 88 मीटर आ जाएगा। अर्थात हमने क्या निकाल लिया कि 1 चक्कर बराबर कितना है, तो 88 मीटर है। तो 1 चक्कर को हम क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि कितनी आ गई यहाँ से, तो वृत्त की परिधि बराबर आ गई यहाँ से 1 चक्कर, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 1 चक्कर के बराबर होती है। और 1 चक्कर का मान कितना दिया है यहाँ से, तो यहाँ पर दिया 88 मीटर दिया। और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 2πr होता है। तो r को r की जगह रहने देते हैं, 88 को 88 की जगह रहने देते हैं, और 2 गुणा में तो 2 बटे में आ जाएगा, और पाई गुणा में तो पाई कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान हम रख सकते हैं 22, और बटे में कितना है, तो बटे में 7 है। तो ये 7 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, उलट गुणित होके ऊपर चला जाएगा। 22 से कम 22 और 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा। 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो r बराबर कितना आ जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 2 गुणित 7। तो r बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 14। तो त्रिज्या कितनी निकाल ली हमने यहाँ से, तो त्रिज्या हमने यहाँ से 14 निकाल ली। तो उसने क्या पूछा, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो पहले वाले जो वृत्त है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये पहिया है और इस पहिए की ये त्रिज्या कितनी होगी हमसे पूछा है। और त्रिज्या मतलब क्या होता है, r होता है, ठीक है ना। तो त्रिज्या मतलब क्या होता है, तो त्रिज्या मतलब r होता है, और r का मान हमने निकाल लिया, कितना है यहाँ से 14 है। तो राइट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 67 का, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी 14 मीटर इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया है। तो इस प्रकार से एक वृत्त है और इस वृत्त के अंतर्गत क्या खींचा गया है, तो एक वर्ग खींचा गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या खींचा गया है, तो यहाँ पर इस तरीके से एक वर्ग खींचा गया तथा इसी त्रिज्या क्या है, अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त बनाना है हमें, तो ये हमने आधा वृत्त बना दिया, और इस आधे वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है, अर्थात यहाँ पर क्या है, इस तरीके से कोई ना यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, तो एक वर्ग है, और ये हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग। इसी त्रिज्या के, अर्थात त्रिज्या यही है, जिस प्रकार से यहाँ से अगर हम त्रिज्या देखें तो इस वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी, ये वाली होगी, और यहाँ से इसको मिला दे तो ये वाली त्रिज्या होगी, अर्थात r1, और ये वाली त्रिज्या को क्या कह सकते हैं हम, ये भी r1 होगी। और अगर पूरी को अगर मिला दे तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ये पूरी, तो ये हो जाएगी हमारी 2r1 हो जाएगी। और यहाँ से वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, और यहाँ से भी वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, तो यहाँ से भी a हो जाएगी वर्ग की भुजा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी थी, ये वाली वृत्त की त्रिज्या है, तो ये वाली हो जाएगी हमारे यहाँ से वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से ये वाली भी क्या होगी, एक वृत्त की त्रिज्या ही होगी। तो जितनी ये है उतनी ही ये वाली भी होगी। तो अगर ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ से हम इसको r2 मानते हैं, तो ये वाली भी क्या होगी, तो ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक r2 होगी। लेकिन हमें ये वाली नहीं ज्ञात करना, हमें कौन सी ज्ञात करना है, तो ये वाली ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये वाला क्या बन रहा है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये हो जाएगी हमारी वर्ग की भुजा।
तो ये वर्ग की यहाँ से ये वाली इस वर्ग की भुजा ए हो गई यहाँ से। तो ये कितनी रही होगी, तो ये रही होगी हमारी ये रही होगी यहाँ से यहाँ तक ये वाली भुजा कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो भुजा है उतनी ही होगी जितनी कि यहाँ से वर्ग की है। तो ये वाली कितनी रही होगी, तो ये यहाँ से बराबर 2 भागों में बटी हुई है, तो इसका मतलब भुजा की आधी होगी, तो ये कितनी होगी, तो यहाँ से a/2 रही होगी। और ये कितनी है, तो ये वाली है हमारी r2 है। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। और क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर और भुजा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों क्या है, वर्ग हैं। तो हमें यहाँ पे a का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर अर्थात 2r1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है यहाँ पर, तो लंब है यहाँ पर a का स्क्वायर, और आधार कितना है, तो आधार भी है यहाँ पर a का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 r स्क्वायर r1 स्क्वायर बराबर, और एक a स्क्वायर और एक a स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। हमें क्या चाहिए थे, तो हमें तो यहाँ क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर को हम यहीं पे रहने देते हैं। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 4 r स्क्वायर 1 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में ये 2 गुणा में 2 बटे में आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा a स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। ये हमने यहाँ से निकाल लिया। ये क्या हमारा, तो ये हमारा r1 है यहाँ से। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अर्थात r2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी त्रिज्या समान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी त्रिज्या क्या होगी, r1 ही होगी, क्योंकि उसने कहा ना प्रश्न में कि इसी त्रिज्या के, अर्थात त्रिज्या यहाँ पर r1 है, तो यहाँ पर भी ये त्रिज्या r1 ही होगी। तो r1 का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है यहाँ पर a/2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो हाँ लंब का स्क्वायर अर्थात लंब है यहाँ पर, सॉरी लंब का स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, तो a/2 का स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो r1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का a में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले हल कर लो इसको। a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितना होगा, तो a स्क्वायर होगा, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, और बटे में कितना है, तो बटे में यहाँ पर 4 है। तो r1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 1a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर, बटे में कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए यहाँ से, तो हमें यहाँ से भी a चाहिए, अर्थात वर्गों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर, अर्थात हमें a स्क्वायर चाहिए। तो a स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसको a स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ पर r1 का स्क्वायर, और नीचे से 4 को कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर, और ऊपर से 5 को कहाँ पहुँचा देते हैं, बटे में। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 r1 का स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आ रहा है a स्क्वायर अर्थात क्षेत्रफल, पहले वर्ग का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा, तो a स्क्वायर बरा अनुपात और a स्क्वायर, अर्थात ये दूसरे वाले वर्ग का हमें अनुपात चाहिए। तो a स्क्वायर बराबर कितना रख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर बराबर हम यहाँ पे रख सकते हैं 2r1 का स्क्वायर रख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, तो यहाँ से हमने निकाला a स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं, तो 4r1 का स्क्वायर बटे में कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, तो अनुपात में संख्याएं आपस में क्या होती है, तो अनुपात में संख्याएं आपस में कटती है, तो हम काट सकते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से r1 का स्क्वायर से r1 का स्क्वायर को हम काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, इधर कितना बचा, तो इधर बचा 2/5 बचा। तो इस 5 को क्या करेंगे हम, इस 5 को यहाँ पर गुणा करके, क्रॉस गुणा करके इधर लेके आ जाएंगे, या फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 5 होगा। 1 का 5 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5, और 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2। ये 5 तो दोनों का, हमें किसका चाहिए था, अलग अलग क्षेत्रफल चाहिए था। तो अलग अलग क्षेत्रफलों का जो अनुपात वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 5:2। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 68 का, तो वो आ जाएगा हमारा 5:2, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 को। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो उसमें दिया है कि 15 रुपये प्रति मीटर की दर से, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर का जो खर्च आ रहा वो कितना आ रहा, 15 रुपये आ रहा। तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार पहाड़
एक वृत्ताकार प्लाट की बाड़ लगाने का खर्च 3,300 रुपये। तो इस प्रकार से कोई वृत्ताकार क्या है, तो वृत्ताकार पार्क है, और ये यहाँ से लगाकर अगर हम यहाँ तक इसकी जो बाड़ लगाते हैं तो कितने रुपए का खर्च आता है, तो वो आता है 3,300 रुपये का खर्च आता है। और 1 मीटर का कितना खर्च आ रहा है, तो 15 रुपये आ रहा, अर्थात इसके परिधि मतलब आसपास का जो भी एरिया है उसका खर्च कितना आएगा, 3,300 रुपये आएगा। तो कितना मीटर होगा वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो पहले इसने दिया है यहाँ पर कि 15 रुपये बराबर कितना दिया है, तो चूँकि प्रश्न में क्या कहा है कि 15 रुपये बराबर 1 मीटर है, प्रति मीटर दिया यहाँ पर कि प्रति मीटर कितना लग रहा खर्च, 15 रुपये लग रहा, तो 15 रुपये में 1 मीटर आ रहा है, तो 3,300 रुपये इसका मतलब पूरे वृत्त की परिधि का आ जाएगा। तो 3,300 रुपये में कितने मीटर आएगा ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसलिए 3,300 रुपये बराबर कितना होगा, तो 1 की जगह 1 आएगा, नीचे से 3,300 ऊपर चला जाएगा और ऊपर से 15 रुपये का आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30 और फिर 3 बचेगा, 15 दूना 30 और 0, तो कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 220 मीटर क्या है, उस प्लाट का परिधि है, अर्थात परिमाप है। तो वृत्ताकार पार्क है, तो वृत्ताकार पार्क की परिधि क्या होगी, तो वृत्ताकार पार्क की परिधि बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है 220 मीटर। तो वृत्ताकार पार्क की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है। तो 2πr बराबर कितना है, 220 मीटर है। तो r को यही रहने देते हैं, 220 को 220 की जगह, और 2 गुणा में तो 2 बटे में, और पाई भी गुणा में तो पाई बटे में, और पाई का मान क्या होता है 22, और बटे में कितना होता है 7। तो इस 7 को यहाँ से हटा के ऊपर पहुँचा देते हैं उलट गुणित करके। तो 22 से इसको काट देंगे 10 बार कट जाएगा, और 2 से 10 को काट देंगे 5 बार कट जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा 5 गुणित 7, तो r बराबर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दी, तो यहाँ से हमने त्रिज्या निकाल दी। तो त्रिज्या कितनी है, तो 5 है। अब पूछा क्या है कि इस प्लाट का फर्श पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च क्या होगा। तो देखो यहाँ पर उसने ये कहा है कि फर्श, और फर्श में क्या लिखा है उसने, तो फर्श में ये लिखा है कि 100 रुपये प्रति वर्ग, और वर्ग मीटर अर्थात क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। तो एक वर्ग क्षेत्रफल के लिए कितना खर्च आ रहा था, एक वर्ग क्षेत्रफल के लिए जो खर्च पैसा लग रहा है उसका फिर से चूंकि जमानी पड़ेगी यहाँ से। तो चूंकि एक वर्ग मीटर के लिए कितना खर्च आ रहा था, एक वर्ग मीटर के लिए उसका खर्च आ रहा 100 रुपये आ रहा। हमें कितना वर्ग मीटर खर्च करना है, तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। r तो हमें पता है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल अर्थात इस पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल बराबर, और पार्क कैसा है, तो वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का मान कितना होगा 22/7, और r कितना है, तो r है यहाँ से 35, तो हम यहाँ लिख देंगे 35 × 35, 7 पंजे 35। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 110, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 110 इंटू कितना है 35 है। इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो पार्क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0, और 11 5 55, और 11 3 33, 33 और 5 हो जाएगा 38। तो इतना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, उस पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कितना निकालना हमें, तो यहाँ से हमें निकाला 3,850 मीटर का कितने रुपए लगेंगे, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 100 की जगह हम 100 को रख लेंगे, नीचे से 3,850 को ऊपर पहुँचा देंगे, और ऊपर वाले 1 को कहाँ पहुँचा देंगे, हम बटे में पहुँचा देंगे। तो चूंकि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर 100 रुपये लग रहे हैं, तो 3,850 अर्थात इस वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितने रुपए लगेंगे, तो यहाँ से हम गुणा कर देंगे। तो 3,850 अपनी जगह है ये, और ये 2 शून्य और पीछे लग जाएगी, तो कितना राइट आंसर आ जाएगा, तो 3,85,000 रुपये इसके राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 3,85,000 रुपये, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या आएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि 176 मीटर परिधि वाले, तो सबसे पहले परिधि कितनी दी है वृत्त की, तो वृत्त की परिधि दी है हमें, वृत्त की परिधि बराबर दी है 176 मीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2πr बराबर कितना होता है, तो वो होता है 176। तो r को हम यहीं रहने देते क्योंकि r का मान हमें नहीं पता। 176 को 176 की बटे जगह और 2 गुणा में तो आ जाएगा 2 बटे में, और पाई भी गुणा में तो पाई भी आ जाएगा इसके बटे में, और पाई का मान क्या होता है 22/7। तो 22 तो यहाँ आ जाएगा, और 7 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा,
ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम हल कर लेते हैं। r बराबर कितना आ जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 8 16, 2 8 16 88, 22 एकम 22, 22 चौक 88 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली, तो यहाँ से हमने r अर्थात त्रिज्या निकाल ली। तो त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है यहाँ से 28 है। तो इस प्रकार से यहाँ से कितना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वृत्त है और क्या है, तो वृत्ताकार पार्क है। तो ये क्या है हमारा, तो ये है पार्क है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पार्क। और इस पार्क की ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, तो पार्क की त्रिज्या हमने निकालनी यहाँ से 28 है। इस पार्क के बाहर चारों ओर, तो बाहर अर्थात यहाँ पर इस तरीके से बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ी, बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क है। तो यहाँ पर सड़क कितनी दी है उसने, तो सड़क दी है यहाँ पर 1 मीटर चौड़ी सड़क है। तो शायद यहाँ पर 7 मीटर है, कितना है यहाँ पर, तो 7 मीटर चौड़ी सड़क है। यहाँ पर 7 मीटर क्या है, तो 7 मीटर चौड़ी यहाँ पर सड़क है। तो इसका मतलब ये जो सड़क है, इस सड़क की जो चौड़ाई वो कितनी है, 7 मीटर है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ये यहाँ से इस पार्क के केंद्र से पार्क की त्रिज्या तक की जो दूरी है ये हमारी इस पार्क की त्रिज्या हो जाएगी, जो कि हमने निकाली 28 है। और इस 28 में यदि हम सड़क की जो दूरी 7 मीटर उसको जोड़ देते हैं तो 28 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, तो 28 + 7 बराबर हमारा 35 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा पार्क और सड़क की कुल त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है किसका, सड़क का। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका हमें क्षेत्रफल चाहिए। ये जो एरिया है इसका हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। हम क्या करेंगे कि यहाँ से पार्क से, ये पार्क वाला एरिया और ये सड़क वाला एरिया, तो पार्क और सड़क के क्षेत्रफल में से केवल पार्क का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं, पार्क और सड़क में से केवल पार्क का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, तो वो मिल जाएगा हमें सड़क का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पार्क प्लस सड़क का क्षेत्रफल में से अगर हम पार्क का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो किसका मिलेगा हमें, तो वो मिल जाएगा हमें सड़क का क्षेत्रफल। और यही हमसे पूछा है कि सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पार्क सहित सड़क का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होगा, तो होगा πr² माइनस इसका भी क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। और सड़क का क्षेत्रफल तो हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो पार्क में त्रिज्या कितनी है, पार्क में त्रिज्या 28 है और पार्क सहित सड़क में त्रिज्या कितनी है, तो वो 35 है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई गुणित r का मान पार्क सहित में कितना है 35 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 35 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर भी पाई का मान पाई ही रहने दो, इंटू r कितनी है, तो केवल पार्क ये रहा हमारा पार्क में त्रिज्या कितनी 28 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 28 का वर्ग बराबर हमें यहाँ से निकालना है। तो देखो 35 का स्क्वायर और यहाँ पर 28 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर पाई इसमें भी और पाई इसमें भी है, तो पाई को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो हो जाएगा हमारा 50 का 25, 4 तिया 12, तो कितना आ जाएगा 1225 माइनस पाई को हमने बाहर निकाल लिया। 28 का स्क्वायर कितना होगा, तो 28 का स्क्वायर होता है 8 8 64, 784 होता है। तो ये हमारा आ गया यहाँ से। और ये हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ से सड़क का क्षेत्रफल अभी भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पाई का मान कितना होगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणित 1225 में से 784 घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 2 में से 8 नहीं जाता, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 1, मतलब कि 11 में से 7 गया तो 7 और 3 10 और 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 7 से इसको काट देंगे, 7 छंग 42, 7 14 7 21, तो कितना आ जाएगा 22 गुणित 63 बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा सड़क का क्षेत्रफल। और यही हमसे पूछा था। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 दूना 6, तो 6 किस में आ रहा है, तो 6 आ रहा है हमारे यहाँ से ऑप्शन ए में आ रहा है, इकाई के स्थान पर। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1386 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे सड़क का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 70 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।